ये भी चर्चा का विषय बन गया। ये बताइए, फिर यही बात है, अखिलेश जी हरिद्वार में डुबकी लगाए, अखिलेश जी ना आए। योगी और मोदी का नाम ले रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि संगम से आप उठवा लिए जाएं? अगर संगम पे योगी मोदी की डर हो तो संगम त्रिवेणी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मानवर के तट पे तमाम प्रकार के मुद्दे चल रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ पे मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में मौजूद है। यहाँ पे एक चीज खास देखी जा रही है कि यहाँ पे मुलायम सिंह यादव का स्मृति चिन्ह लगाया गया है, लेकिन तरह तरह के तमाम मुद्दे भी बनाए जा रहे हैं कि श्रद्धालु के बीच में ये राजनीति कहाँ से आ गई। इसी बीच हमारे साथ गुरुदेव मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि श्रद्धालुओं के बीच में राजनीति क्या कर रही है। श्रद्धालुओं के बीच में राजनीति नहीं, उनकी आस्था का विषय है, क्योंकि संगम आस्था का विषय है। ये संगम पुण्यों के अर्जित होने के बाद लोग यहाँ पहुँचते हैं और बड़े पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब संगम में स्नान का होता है और अर्जित होता है, तो यहाँ धूमि रमाते हैं और पुण्य और इस तरह का संगत होता है, साधुओं संतों का जिसका संग होता है वो यहाँ धूमि रमाते हैं। तो ऐसा क्या हर तरह के राजनेताओं के मूर्ति लगा दिया जाए? तो ये लगा दिया जाए, हम कहाँ कह रहे हैं लगा दिया जाए, जिसकी इच्छा हो भारत में लगा दे। बहुत लोग तो ये कहे कि राम को क्या शंकराचार्य को पीछे करके के अयोध्या में प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करवाए। आप ये बताइए, 1000 होर्डिंग और होर्डिंग योगी जी की, मोदी जी के, तमाम लोगों की लगी है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आपको दिक्कत है क्या? हमको नहीं, हमको उससे भी नहीं दिक्कत है। आपके प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझको नहीं दिक्कत है। योगी जी ने पूरे सनातन आए, सबका फोटो ओरिजिनल है और फोटुआ लग गया, क्या है? नेताजी गंगा में स्नान नहीं करते थे, आ गए, उनकी 1000 फोटो योगी मोदी का है, कोई नहीं बोलने वाला। एक प्रतिमा श्रद्धेय नेताजी की लग गई तो इस पर चर्चा, सबको दिक्कत हो गई। नेताजी की यहाँ पे मूर्ति लग गई है, लेकिन मुलायम अखिलेश यादव ने आके यहाँ पे संगम के तट पे डुबकी नहीं लगाई, वो कहीं और डुबकी लगा दी और ये भी चर्चा का विषय बन गया। ये बताइए, फिर यही बात है, अखिलेश जी हरिद्वार में डुबकी लगाए, अखिलेश जी ना आए, तो अखिलेश जी से कहाँ लोग डरे हैं कि अखिलेश जी यहाँ लगाएंगे तब सच्चा सनातनी डुबकी लगाएगा? नहीं, उनको डर है क्या कि उनके वो यहाँ पे नहीं आ रहे? वो तो राम मंदिर में भी नहीं गए थे, कहे थे कि हम राम मंदिर में गए, जो गए उनको दिखाई न दे रहा है। उन्होंने कहा जब राम हमको बुलाएंगे चल जाएंगे। अवधेश ने, अखिलेश जी ने कहा मेरा अवधेश जा रहा है, हे राम जी इसको दिल्ली भेज दो, मैं आ जाऊंगा। और वो अवधेश को भेजे और राम जी वहाँ कृपा किए और वहाँ के अयोध्यावासी ने वोट दिया और चले गए पार्लियामेंट में। मिल्कीपुर चुनाव होगा, अखिलेश जी अयोध्या में चले जाएंगे। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा? भगवा पहन के और योगी और मोदी का नाम ले रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि संगम से आप उठवा लिए जाएं? अगर संगम पे योगी मोदी की डर हो तो संगम त्रिवेणी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मानवर, आप इस मात्र शक्ति हैं। यहाँ किसी की डर है तो परमात्मा की डर है। साधु किसी से डरता नहीं, डरता है तो हमसे बुरा कर्म ना हो। सत्य बात कड़वी लगती थी, कबीर भी कड़वी बोले, पलटू साहब बोले, रविदास बोले। तो देखिए, ये लोग नया सनातन ना बनाएं। प्रतिमा लगी है, यही बोल करके मार्केट में ला रहे हैं, यही चर्चा करवा रहे हैं। नया सनातन कौन? अच्छा, गंगा जल से अखिलेश जी को क्यों धुल दिया गया? गौरी शंकर मंदिर क्यों मुख्यमंत्री आवास धुला गया? वो शूद्र हैं। मुलायम सिंह यादव पुजारी नहीं थे, हनुमान जी के पुजारी थे, पार्लियामेंट में बोले हैं। अब वो हिंदू नहीं है, अब उसको बहिष्कृत कर देंगे, कहाँ जाएगा वो समाज? उसका कहाँ जाएगा? वो नेतृत्व के हैं। लेकिन बात यहाँ पे महाकुंभ में एक नेता का मूर्ति लगा देने पे चर्चा हो रही है। तो ये सरकारें लगवाई है। सरकार क्यों लगवाई? योगी सरकारें लगवाई है, पूरा कागज पत्र मांगे, जितना मांगते गए संविधान के तहत लग गया। यही तो अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो मूर्तियां नहीं, घर में नहीं रहने देते। सरकारें को जैसे लगा, धरना पे बैठा, वो तो फ्री में अगर आवे थे तो उठा के लावा। बुलडोजर बाबा तो घूम रहा है उत्तर प्रदेश में, उठा के फेंक दे। क्या उनको नहीं लग रहा यहाँ पे आप ये राजनीति, ये राम और धर्म के नाम पे भूखे लोग, ठगने वाले लोग को दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है कि अब श्रद्धेय नेताजी का पुण्य इतना अर्जित हो गया है। उधर अखिलेश का पुण्य अर्जित हुआ कि राम अयोध्या से अवधेश को जिता लिए, और इधर पुण्य स्वर्ग में जाके उनका अर्जित हो गया कि यहाँ आकर के अपना मुलायम सिंह स्थान बना लिए कि कहीं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री न बन जाए। ये राजनीति की बात
बात है। वो लोग डर रहे हैं, जितने डर रहे हैं और इसी तरह से विरोध करते रहे तो एक दिन ये आएगा कि अखिलेश को और नेताजी को संत के रूप में लोग पूजना शुरू कर देंगे उनके कर्मों के अनुसार। एक सवाल और, अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि जिन्होंने जो पाप किए वो गंगा में डुबकी लगाएं, मतलब जो पाप किया बस वही गंगा में डुबकी लगाते हैं। मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। कौन पाप किया है कौन नहीं किया है वो तो उसका अंतर्कलह जानता है कि कितना कोरोना के नाम पे पीएम केयर फंड और कोरोना कार्यकाल देख लिया जाए। बेटे के लाश को बाप नहीं छूता था और बाप के लाश को बेटा, माँ को नहीं कोई छूता था। ऑक्सीजन लेना देना होता था तो हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा नहीं देखते थे। तो उस पे संत चलता है क्योंकि धर्म केवल मानवता है। अपने चित्तवृत्तियों को जो बस में कर ले वही धर्म है। और तो संप्रदाय हैं, परंपराएं हैं, लेकिन जब तराजू सत्य के तराजू होता है तो वहाँ मानवता तौली जाती है, इंसानियत। तब प्रभु, क्योंकि तुलसीदास जी रामचरित में लिखे हैं, नो ये निवृत्त पात्र विश्वासा और निर्मल मन अहीर निजदासा। आजकल की राजनीति में संत आ गए हैं और संत में राजनीति घुस गई, उनकी अध्यात्म कहाँ चली? आजकल नहीं, डायरेक्ट योगी बाबा कहाँ हैं? बोलने में डर लग रही है। नहीं, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, राजनीति की बात आप कर रही हो। अगर हिंदू मुसलमान राम और ये छोड़ दें तो एक वोट नहीं मिलेगा। वो वोट जब मांग रहे थे मंगलसूत्र, पाकिस्तान भैंस खोल ले जाएंगे, अगड़ा हो जाएगा, तुम लोगों का ये हो जाएगा, संविधान बदल देंगे, यही बोल रहे थे ना। काम के नाम पे वोट लो तो बहुत काम तो कर ही रहे। बताइए, आपको 2025 में महाभव्य कुंभ मिल गया, डिजिटल कुंभ मिल गया, अच्छी रोड मिल जा रही है, आप बोल ले रहे हैं, और क्या लेंगे? हम बोल ले रहे हैं डिजिटल मिल गया। कहाँ डिजिटल हो, चलो हमारे साथ घुमाएं मार्केट। अब भाई डिजिटल नहीं तो यहाँ महाकुंभ नहीं लगता ने। अगर ये लोग नहीं होते, हजारों साल से महाकुंभ लग रहा है और हर बार हमेशा दिव्य महाकुंभ होता है। इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी। सुविधाएं की बात करेंगे। जो अखिलेश के सरकार में जो सुविधा मिली थी वो सुविधा ये सरकार नहीं दे रही है। ये हाँ डिजिटल चल रहा है, आपने सही कहा। सोशल मीडिया पर सुविधा मिल रही है, कागज पे मिल रही है, होर्डिंग पोस्टर पे, धरातल पे नहीं मिल रही है। आखिरी सवाल, कहा ये भी जा रहा है, सवाल आ रहा है कि बाबाओं में भी मतलब कि एक भेदभाव हो गया तिलक को लेकर के, जो मतलब कि अलग अलग तरीके की उसमें भी भेदभाव है। संत साधु संत, अब ये जो लोग कर रहे हैं वो लोग केवल पाखंड कर रहे हैं। जिसका मन कहे तिलक ऐसे लगाए, ऐसा लगाए, नंगा चल रहे हैं, नागा बन जा रहे हैं, नंगे हो जा रहे हैं। चाहे पीला पहनो चाहे लाला का पहनो, नागा संत हमारे देश के एकदम नंगे चल रहे हैं, पूरी देहियां भस्म। इस पे कौन टिप्पणी है? वो तो स्वतंत्र हैं, साधना जैसे करें। ये कुल करने वाले संत लोग अगर इस तरह से करें, उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे संगम के तट से महाराज जी से, और महाराज जी की हम प्रतिक्रिया देख रहे थे कि मुलायम सिंह यादव का जो यहाँ पे स्मृति चिन्ह लगा हुआ उस पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। फिलहाल हम आपको संगम के तट से ऐसे और भी तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए प्रिया सिंह के साथ प्रयागराज से। नमस्कार।